नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उससे पहले जान लेते हैं भारत में महामारी के मरीजों का कुल आंकड़ा। जी हाँ, देश में कोरोना मरीजों की संख्या 12,88,130 हो चुकी है। 8,17,209 मरीज ठीक हो चुके हैं और गुरुवार को रिकॉर्ड 48,446 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसी के साथ साथ आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जो कि राम मंदिर, चीन और भारत की झड़प, स्कूल कॉलेज की शिक्षा से संबंधित है। और उससे पहले अगर आपने चैनल पर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें। तो आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ अपना रुख करते हैं। जी हाँ, मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना, हो सकती है 2 साल की जेल। अलग अलग राज्यों में जुर्माने का अलग अलग प्रावधान है। मास्क नहीं पहनने पर कहीं 500 रुपए का जुर्माना तो कहीं 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लेकिन झारखंड सरकार ने तमाम राज्यों को पछाड़ते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ बहुत ही सख्त कानून बनाए हैं। यहाँ अगर कोई आदमी नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा और उसे 2 साल जेल की सजा हो सकती है। इसी के साथ साथ रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। जी हां, राम मंदिर भूमि पूजन पर रोक की मांग, हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। याचिका में भूमि पूजन के कार्यक्रम पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है और कहा गया है कि कार्यक्रम होने से कोरोना के संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है। दिल्ली के साकेत गोखले ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेकर PIL भेजी है। इसी के साथ साथ अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी हां, CRPF भर्ती 2020 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए निकली वैकेंसी, नौकरियां शुरू हो चुकी हैं, आवेदन भी शुरू हो चुका है। CRPF वैकेंसी 2020 में करीब 800 अलग अलग पदों पर नौकरियां निकली हैं। 10वीं से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स जो पास हो चुके हैं और ग्रेजुएशन के भी अन्य विषयों से ग्रेजुएट डिप्लोमाधारी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ रुक करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर की तरफ। जी हां, लद्दाख में तनाव के बाद भारत ने चीन के खिलाफ उठाया सबसे सख्त कदम। चीन को चोट पहुंचाने के लिए भारत का नया व्यापार नियम। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अपने व्यापार नियमों में गुरुवार को एक अहम बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक सरकारी खरीद में भारत में बोली लगाने जाने वाली कंपनियां तभी इसके लिए सक्षम हो पाएंगी जब वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की रजिस्ट्रेशन कमेटी में रजिस्टर्ड हो। इसके अलावा इन्हें भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से राजनीतिक और सुरक्षा मंजूरी लेना आवश्यक होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वो भी अपनी सभी सरकारी खरीद में इस नियम को लागू करें। इस नियम के तहत वित्त मंत्रालय ने कुछ छूट भी दी है। इसी के साथ साथ बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। एक अहम खबर है आप सभी के लिए कि इस राज्य में 2 महीने के लिए टैक्स हुआ माफ। जानिए कैसे मिलेगा लाभ। जी हां, उत्तर प्रदेश में कोरोना संकट के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। इस आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए CM योगी कई तरह के बड़े फैसले ले रहे हैं ताकि लोगों की समस्या को दूर किया जा सके। इसी बीच एक खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से नहीं चले यात्री वाहनों का 2 महीने का और माल वाहनों तक 1 महीने का टैक्स माफ कर दिया है, जिससे वाहन मालिकों को इसका फायदा हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को कैबिनेट 22 सर्कुलेशन के तहत बुधवार को मंजूर कर लिया है। सरकार के इस फैसले के करीब 4 लाख यात्री वाहन और 1.5 लाख माल वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। इसी के साथ साथ एक बड़ी खबर यह भी है कि सोने और चांदी के बढ़ते भाव से लोग परेशान। जाने आज का क्या रहा भाव। जी हां, गुरुवार को सर्राफा बाजार में सोना 502 रुपए की लंबी छलांग के साथ 51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया। सोना 502 रुपए की तेजी दर्शाता 51,443 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर को पार कर गया। उसी स्तर को देखते हुए चांदी के भाव ने धीमी बढ़ती रही। इसी के साथ साथ आपको एक बड़ी खबर की तरफ लेके चलते हैं। जी हां, बिना गारंटी के मिलेगा लाखों का लोन, सरकार कर रही है तैयारी। किसी भी कारोबार को शुरू करने के लिए लोन की जरूरत होती है, लेकिन बैंक लोन बिना गारंटी मिलना अपने आप में एक बड़ी चुनौती रही है। पर अब आपको गारंटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार एक सबऑर्डिनेट ऋण योजना बना रही है जिसके तहत बिना गारंटी आपको लाखों रुपए का लोन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। सबऑर्डिनेट ऋण वैसे असुरक्षित यानी बिना गारंटी वाले कर्ज को कहा जाता है।
MSME को सब ऑर्डिनेट ऋण प्रदान करने की 20,000 करोड़ रुपए की योजना के दिशा निर्देश को अंतिम रूप दे रही है। इसके पहले MSE के मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि 1 जून को मंत्रिमंडल द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी देने से 2 लाख MSME इकाइयों को लाभ मिलेगा। इसी के साथ साथ सुर्खियों से बड़ी खबर आपको लेके चलते हैं। जी हां, चीन और भारत के बीच होगी दोबारा से बैठक। सीमा से चीन को भगाने का निकलेगा रास्ता साफ। आपको बता दें, भारत चीन सीमा गतिरोध के बीच आज दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर की बैठक होगी। चीन के सीमा पर गतिरोध के बाद से यह चौथी बैठक होगी। मामले से जुड़े लोगों ने बताया है कि दोनों पक्ष दोनों देशों के नेतृत्व द्वारा सहमति के द्वारा RT एक्लेशन प्रक्रिया में हुई प्रोग्रेस को देखेंगे। यह जटिल और लंबा खिंच जाएगा। इसी के साथ साथ मोदी सरकार की तरफ से किया गया बड़ा ऐलान। जी हां, आपको बता दें, मोदी सरकार बिना गारंटी के दे रही है 10,000 रुपए का कर्ज। जानिए योजना के बारे में सब कुछ। आपको बता दें, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की वजह से रोजगार और कारोबार प्रभावित हुए हैं। लोगों के पास पैसों की कमी आ गई है और दोबारा शुरू करने के लिए उन्हें फंड की जरूरत है। लेकिन बैंकों की लंबी प्रक्रिया, ऊंचे ब्याज दरों की वजह से लोग कर्ज लेने में कतरा रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत लोगों के लिए राहत भरी खबर लेकर आई है। सरकार 10,000 रुपए तक का कर्ज दे रही है। आपको बता दें कि इस कर्ज के जरिए जो भी लोग फंड में विस्तार करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अपना रुख करते हैं एक बड़ी खबर के तरफ। अंतरिक्ष से धरती की तरफ आ रहे 3 विनाशकारी उल्कापिंड। आधी दुनिया को खत्म करने की है ताकत। आपको बता दें, नासा समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक उन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। ये उल्कापिंड अगर धरती से टकरा गए तो एक बड़ी तबाही ला सकते हैं। इनमें से एक उल्कापिंड आज ही पृथ्वी के बहुत नज़दीक से होकर गुजरने वाला है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम एरेस्टाइड 2020 ND रखा है। इसी के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र से एक बड़ी अहम खबर निकलकर सामने आ रही है कि महाराष्ट्र UGC ने हाईकोर्ट में कहा राज्य को परीक्षा निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में पहुंच गए थे महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे। हाईकोर्ट की शरण ले लिए थे UGC के खिलाफ, लेकिन UGC ने साफ साफ कहा है कि परीक्षा निरस्त कराने का कोई अधिकार नहीं है राज्यों को। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से मिली अहम जानकारी। भारत में शुरू हुआ iPhone 11 का निर्माण। अब कुल 6 मॉडल मेड इन इंडिया होंगे। एप्पल आईफोन का निर्माण जल्द ही भारत में शुरू होने वाला है। पीयूष गोयल की तरफ से मिली अहम जानकारी। उसी के साथ साथ रिलायंस की तरफ से मिली एक बड़ी खुशखबरी। आपको बता दें कि अप्रैल में टेलीकॉम कंपनियों ने खोए 82 लाख ग्राहक। 38 करोड़ पहुंची जियो के ग्राहकों की संख्या। जहां पर टेलीकॉम कंपनियों को अपने ग्राहकों से हाथ धोना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ जियो को मिली एक बड़ी खुशखबरी। और उसी के साथ साथ रुक करते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। देश के कई इलाकों में 12 से 18 घंटे तेज बारिश की संभावना। आज घर से बाहर ना निकले तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट जारी हो चुका है। और एक बड़ी खबर कि CM योगी आ जाएंगे अयोध्या। भूमि पूजन की तैयारियों का लेंगे जायजा। इसी के साथ साथ आज की सबसे बड़ी और अहम खबर है कि भारत में इसी हफ्ते होगी टिकटॉक की वापसी। आपको बता दें कि भारत में इसी हफ्ते हो सकती है टिकटॉक की वापसी। बैन हो चुके इन गेम्स की ऐप्स को वापसी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही है, लेकिन इनकी सच्चाई कुछ और ही है। बता दें कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने 59 चीनी ऐप्स को बैन करते हुए एक नोटिस के साथ उन्हें 79 सवालों की लिस्ट भेजी है, जिनका जवाब उन्हें 3 हफ्ते के भीतर मांगा गया है। जवाब न मिलने की स्थिति में इन ऐप्स को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। पूरे मामले पर टिकटॉक ने कहा है कि वह भारतीय कानून के तहत डेटा की निजता और सुरक्षा का पूरी तरह अनुपालन करता है। इसके किसी भी भारतीय यूजर की जानकारी चीन या अन्य देश के साथ साझा नहीं की है। वे भविष्य में भी इस शिष्टाचार को बनाए रखेंगे। टिकटॉक के भारत प्रमुख निखिल गांधी ने कहा है कि कंपनी को इस मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया है, इसलिए अब भी हमारे पास वापसी का मौका है। इसी के साथ साथ टिकटॉक से संबंधित एक बड़ी खबर अभी मिली है कि बैन से बचने के लिए किसी अमेरिकी कंपनी को टिकटॉक बेच सकता है चीन। ट्रंप प्रशासन की इस पर पैनी नजर। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। आपको बता दें कि जो सनबाइट कंपनी है टिकटॉक की, वो किसी भी हद तक जा सकती है। इस मामले में चीन की चालबाजी बहुत ही आगे है।
फिलहाल ये रही आज की वो बड़ी खबरें। तमाम बड़ी खबरों से हमने आपको मिलाया है। आशा करती हूँ कि आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच किया होगा और अपना एक लाइक ज़रूर दिया होगा वीडियो को। और अंत तक वीडियो देखने के बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।